Hello, bachcho, let's read this question. The question says a free neutron decays to proton, but a free proton, does not decay to a neutron. This is because. So option A is neutron is composite particle and made of proton, and an electron where proton is fundamental particle. Neutron is an uncharged particle where proton is an charged particle. And C is neutron has larger rest mass than the proton. So option D is weak forces can operate in neutron but not in proton. So यहाँ पे हम लोग क्या है फंडामेंटली देखते हैं हम लोग क्या है हम लोग देखते हैं क्या है मास ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या होता है ग्रेटर किससे होता है मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन से ये जनरली होता है ठीक है ये जनरली ये होता है प्रोसेस सो यहाँ पे हम लोग एक प्रोसेस मान लेते हैं न्यूट्रॉन अगर मान लेते हैं ये क्या करता है बीटा पार्टिकल एमिट करता है नेगेटिव बीटा सो यहाँ पे क्या होता है प्रोटॉन निकलता है 1 क्रॉस इलेक्ट्रॉन प्लस ये कौन सा पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो इसका मास भी नहीं होता चार्ज भी नहीं होता नो चार्ज नो मास ठीक है तो यहाँ पे ये निकलता है सो हम लोग जनरली क्या होता है यहाँ पे इसका मास ज्यादा है मास मोर इसका मास लेस मास सो इसलिए बीटा एमिशन होता है नेगेटिव बीटा एमिशन ये जनरली होता है और हम लोग अगर पढ़ेंगे स्पेसिफिक केस में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन होता है और वो एंटी पार्टिकल के लिए होता है एंटी मैटर के लिए होता है सो यहाँ पे वो स्पेशल केस हो जाता है और वो जनरली जो होता है वो होता है मास की वजह से होता है सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज रॉन्ग बिकॉज न्यूट्रॉन इज कंपोजिट पार्टिकल मेड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वेयर प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है ऑप्शन बी इज also wrong neutron is an uncharged particle where proton is charged particle से सही होता है पर ये आंसर के हिसाब से रॉन्ग होता है एंड ऑप्शन सी इज राइट एंड ऑप्शन डी इज वीक फोर्स कैन ऑपरेट इन न्यूट्रॉन बट नॉट इन ए प्रोटॉन सो ये भी आंसर रॉन्ग हो जाता है सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मोर मास एंड ये लेस मास इसी वजह से ये जो होता है डिके होता है सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सो Option C, this is the correct answer. So hope you understood it well. Best of luck.